भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 22 जनवरी को हमारा जो सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। कौन सा त्योहार? श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। जी हाँ भक्तों, लंबे समय बाद, लगभग लगभग 500 वर्षों बाद ये हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व आ गया है, सारे हिंदू और सारे सनातन धर्म के लोगों के लिए। तो कौन कौन से उपाय करना है मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है, ये सबको पता है, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि 22 जनवरी को दिन कौन सा है? दिन है सोमवार। जी हाँ भक्तों, सोमवार का दिन, मतलब आपको भी पता है कि भगवान भोलेनाथ का दिन, और उसके ऊपर से जो हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, मतलब उस दिन मंदिर का उद्घाटन होगा। तो कौन कौन से उपाय है जो कि आपको करने हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हुई है, तो ये उपाय करने से 100% आपकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर लेगा प्राण प्रतिष्ठा के दिन, और उस दिन सोमवार भी है, तो भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम और माता पार्वती सबका आशीर्वाद उसको मिलेगा और उनकी मान्यता पूरी होगी ही होगी। बहुत सारे लोगों को ये उपाय उन्होंने बताए और सब वेट किए हुए हैं 22 जनवरी का। तो 22 जनवरी जैसे ही आएगी हम ये उपाय करेंगे। तो कौन सा उपाय है, चलिए हम आज आपको बताते हैं। उपाय पूरा सुनिएगा। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो वो मनोकामना पूर्ति का भी उपाय बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आया है तो वीडियो को कर दें लाइक। पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। ठीक, धन प्राप्ति कैसा? बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं और पूज्य गुरुदेव की कथा में भी बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा ये बोलते हैं, गुरुदेव हमको धन प्राप्ति नहीं हो रही, तो धन प्राप्ति के कोई उपाय बता दीजिए। अब मैं आपको सबसे पहले जो उपाय बताने वाला हूँ धन प्राप्ति का है। इसके बाद जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो कर्जा मुक्ति का है, और उसके बाद जो मैं उपाय बताऊंगा वो मनोकामना पूर्ति का है। तो चलिए, सबसे पहले हम धन प्राप्ति के चलते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 से 4 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए। देखिए, जो लोटा एक जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में जल ले लेते हैं, जो कि गलत बात है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको तांबे के ही लोटे में लेके जाना है। ठीक, उसके बाद जो जल है वो आपको अपने घर से लेके जाना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं। पूज्य गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, उसी 1 लोटे जल में आपको 3 से 4 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। आपको भी पता है कि भगवान भोलेनाथ को गंगा जल कितना ज्यादा पसंद है। अब आपको भी पता है भगवान भोलेनाथ को अगर आप कुछ चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते, मिष्ठान का भोग लगाते नहीं लगाते, 56 भोग लगाते नहीं लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र, धतूरा, समी पत्र ये सब अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। आपको करना क्या है, 7 बेल पत्र लेनी है। अब देखिए, बेल पत्र में बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि बेल पत्र एक पत्ती का ही मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी हमेशा कथा बताते हैं कि बेल पत्र 3 पत्ती मिलके बनता है। ठीक, तो आपको ऐसे करके 7 बेल पत्र ले लेने हैं। बेल पत्र जब आप लेंगे तो ध्यान रखिएगा कि बेल पत्र का जो पत्ता है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और कहीं से मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। अब आपने उसी 1 लोटे जल में, जो कि तांबे के लोटे में आपने जल लिया है और अपने घर से जल लेके गए हैं, उसी में आपको क्या करना है, 3 बूंद गंगा जल का और 7 बेलपत्र उसी में आपको मिला लेना और पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, वो करते क्या है, वो जाके सीधे शिव जी पे अर्पित कर देंगे। लेकिन नहीं, 22 जनवरी को बहुत बड़ा दिन है, साल का सबसे बड़ा दिन आप मान सकते हैं। उस दिन आपको करना क्या है, सबसे पहले नंदी का जो पैर है ना, नंदी पे आपको अर्पित करना है ये जल। कौन सा नाम लेके मैं वो भी बताऊंगा। देखिए, नंदी के 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ, एक बैठा हुआ। तो नंदी का जो उठा हुआ पैर हुआ ना, कौन सा, जो उठा हुआ पैर है, वहां नंदी के पैर में आपको अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। कौन सा महादेव? नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके उनका जो पैर है वहां अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको इस उपाय में एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है
वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। केवल जल और बेलपत्र का जल अर्पित होना चाहिए। जैसे ही जल खत्म हो जाएगा, आपको क्या करना है, बेलपत्र निकालना है और बेलपत्र निकाल के सीधे भोलेनाथ पे अर्पित कर देना और आपके मन में जो कोई भी मनोकामना होगी धन प्राप्ति से रिलेटेड, वो मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है और आप इस पर्व में कर रहे हैं कि आपको 100% धन की प्राप्ति होगी ही होगी। तो ये था हमारा पहला उपाय। जो हमारा दूसरा उपाय है वो कर्जा मुक्ति का उपाय। इसमें आपको करना क्या है, इसमें लेना आपको कच्चा दूध और 3 काली मिर्च। क्या क्या लेना है फिर बता रहा हूँ। कच्चा दूध जो कि गाय का होना चाहिए और आपको लेनी है 3 काली मिर्च। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च, इसीलिए मैं 2 बार हर चीज को रिपीट करता हूँ। आपको काली मिर्च लेना है, कितनी, 3। अब आपको शाम के वक्त पहुंच जाना है कहाँ, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको कहाँ पहुंच जाना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि आपने 1 कटोरी दूध लिया, उसमें 3 काली मिर्च डाली है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो बेलपत्र की पेड़ की जो जड़ है वहां आपको आधा, केवल और केवल आधा कटोरी आपको अर्पित करना है, पूरा नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। केवल और केवल आधा कटोरी जो दूध है जो कि काली मिर्च वाला है, केवल और केवल आधा कटोरी आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है और अपनी जो कोई भी मनोकामना होगी, जो कोई भी इच्छा होगी वो बोल देनी है। उसके बाद आपको 3 बार परिक्रमा करनी है उसी बेलपत्र के पेड़ की। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता पार्वती को खुश कर लिया इस उपाय में तो भोलेनाथ 100% खुश हो जाएंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो आधा कटोरी बचा है वो आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर होगा वहां जाके आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कर्जा मुक्ति का रामबाण उपाय है। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। ये हमारे हुआ दूसरा उपाय कर्जा मुक्ति का। अब जो तीसरा उपाय है जो कि मनोकामना पूर्ति का है, उसमें भगवान राम खुश होंगे और उसमें भोलेनाथ भी खुश होंगे। आपको लेना है पीला चंदन। क्या लेना है, पीला चंदन। और पीला चंदन लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब आपको शिवलिंग पे राम नाम लिखना है, कितनी बार, 5 बार। 5 बार आपको पीला चंदन अपने हाथ में घिस लीजिए और 5 बार आपको क्या करना है, राम जी का नाम, राम 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 राम, ऐसे करके 5 बार आपको शिवलिंग पे लिखना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के मन में हमेशा सदैव भगवान राम बसते हैं। पीला चंदन लेंगे और आप केवल 1 उंगली से, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप राम नाम लिखेंगे तो आपको केवल अपनी 1 उंगली यूज करनी है। उसकी से आपको हर जगह आपको 5 बार, कम से कम, ज्यादा भी आप लिख सकते हैं, राम राम का आपका नाम लिखना। उसके बाद आपको एक मंत्र जाप करना है 5 बार। कौन सा, ओम राम रामाय नमः, जो भगवान राम का मूल मंत्र है। जैसे भगवान भोलेनाथ का मूल मंत्र कौन सा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वैसे ही भगवान राम का एक मूल मंत्र है, कौन सा, ओम राम रामाय नमः। तो जैसे ही आप 1 बार लिखेंगे तो आपको ओम राम रामाय नमः का जाप करके ऐसे 5 बार बोलना है और 5 बार पीले चंदन से आपको वहां लिख देना है शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 22 जनवरी के दिन हिंदू धर्म के इतिहास में और सनातन धर्म के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है और ऊपर से सोमवार के दिन भी आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज के दिन आपका ये जो उपाय मैंने आपको बताए वो सारे के सारे उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।